माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो निश्चित इस पे आते हैं। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड के लिए। तो सिंपली कूलम्ब्स लॉ हम क्या जानते हैं कि इफ़ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 separated by R, both are fixed charges, तो हाउ मेनी फोर्स F will directly proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब्स लॉ कि मतलब कि दोनों के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, और अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को जोड़ के हम इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। मीन्स F क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जो कोलम्बियन फोर्स होता है ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, और दोनों का मिक्स रूप हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। मीन्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस which is separated by small distance r is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। लेकिन अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ये डायरेक्शन की बात ये नहीं करेगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा दिमाग है न्यूमेरिकल्स पे, वो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से हम लोग पढ़ें, ताकि न्यूमेरिकल्स अभी मैं एक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, चाहे इसी वीडियो में, वो हम कर लेंगे। तो ये मैं लिखूं यहां पे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। तो इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं दो चार्ज बनाऊंगा, Q1 और Q2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना इस पे। ये एक चार्ज हो गया Q1 और एक हो गया Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 और R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स कौन से वेक्टर क्या कहलाते हैं? एक ऐसा वेक्टर जो कि दो बातें बताए हमको, कि पोजीशन भी बताए कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और ये R1 और R2 इनके हो गए पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ध्यान देना कि मैं लिखने जा रहा हूं F12। यहां मैं लिखूं F12। इसका अर्थ ये हो गया कि Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। Q2 ने Q1 पे, ध्यान देना, जो इनसाइड में है, जो भीतर है, उस पर फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स लगाएगा। तो यहाँ Q1 और Q2 मेरे पास है, तो Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया। अब यहाँ फिगर में क्या है कि बोथ आर पॉजिटिव, तो ये Q2 फोर्स लगाएगा, मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, तो ये ढकेलेगा, तो ये डायरेक्शन बन गया इधर। और एक बार मैं लिख दूं कि R12 यानी 2 जो है किस पे फोर्स लगा रहा है, 1 पर फोर्स, यानी कि Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ मैं बहुत सिंपल चीज वही लिखूंगा जो अभी अभी हमने देखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R12 का होल स्क्वायर। अगर इतना ही मैं लिख के छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। सिंपली वेक्टर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब कि जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही। तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R12 का यूनिट वेक्टर मैं लिख के इसे गुणा कर दूंगा। क्यों करूँगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो किसी भी चीज़ से इसमें अगर मैंने गुणा कर दिया 1 से, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ R12 जो है यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपान मैग्नीट्यूड R12। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, हम यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद ये मैंने क्या लिखा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और ये R12 का यूनिट वेक्टर, और ये R12 इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, और यहां मैं क्या लिख दूंगा, जो यूनिट वेक्टर था इसकी मैं वैल्यू लिख दूंगा R12 अपान R12। यहां घबराने की बात नहीं है। ये मैंने यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जो था, इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया। तो हम यहाँ आ गए। अब यहाँ इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये R12 का होल क्यू हो गया, और ये बच गया R12 का वेक्टर, मीन्स वेक्टर R12। अब ये वेक्टर R12 यहां समझने वाली बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है 11 का भी। अब यहां मैं फिगर पे आऊंगा, तो फिगर पे क्या है, अब ये जो फिगर है, यहां पे फिगर में क्या है कि ये जो है एक वेक्टर है जिसका ये टेल है, इसका हेड है, ये दूसरा वेक्टर है R12 और ये हो गया R1। तो ट्रायंगुलर लॉ हमने पढ़ा था, तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि हेड टेल से जुड़ सकता है, लेकिन हेड हेड वाले से नहीं जुड़ सकता है। बस यही एक लाइन समझनी है हमको। तो इस ट्रायंगल में जो कि OQ1 Q2 हम मान सकते हैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि R2 + R12 इज इक्वल टू R1। ये ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि हेड को हम टेल से जोड़ सकते हैं, इससे मैं इसको नहीं जोड़ सकता हूं। तो हेड से जब मैं टेल को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, R2 + R12 इज इक्वल टू R1। तो यहां मैं लिख दूं कि R2 + R12 इज इक्वल टू R1, क्योंकि जोड़ने का नियम क्या है, ये और ये ऐसे है, तो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो हेड है R2 और ये क्या है, दिस इज R12 और ये क्या है R1। ये फिगर में था हमारे, तो हमने इसको जोड़ दिया, क्योंकि हेड और टेल को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे R12 चाहिए, यहाँ से मुझे R12 चाहिए, तो R12 वेक्टर R12 क्या हो जाएगा, R1 - R2 मैंने लिख दिया। अब इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ रख दूँ कि F12, ये हम क्या पढ़ रहे थे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 ड्यू टू 2 मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q1 बाई Q2। नाउ वी कैन राइट दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब, और ये क्या है, यहाँ R12 की जो वैल्यू है R1 - R2, ये मैंने लिख दिया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्या स्टडी की, हमने ये स्टडी की कि यहाँ जो देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, और Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, F12। तो F12 का अर्थ ये हो गया कि 2 ने 1 पे, यानी कि Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, तो कितना फोर्स लगा, हमारे पास इक्वेशन आ गया F12 यानी 2 ने 1 पे कितना फोर्स लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब, R1 - R2। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, F21। इसका अर्थ हो गया कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। यहां मैं लिख भी दूं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q2 ड्यू टू Q1। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही चीज है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा मैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, अब हम थोड़ा सा फिगर पे आएंगे। इस बार फिगर पे हम क्या आएंगे, इस बार हम F21 लिखने जा रहे हैं। तो F21 का मतलब कि 1 ने 2 पर फोर्स लगाए। तो यहाँ फिगर में देख लिया जाए कि जब 1 2 पे फोर्स लगाएगा, यानी 1 2 को ढकेलेगा। इस बार डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हम R
2 पर फोर्स लगा 1 के द्वारा। पहली बार क्या था R12, यानी कि 1 पे फोर्स लगा था 2 की वजह से, इस बार फोर्स लगेगा 2 पर लगेगा 1 की वजह से। तो यहां मैं आ जाऊं, यहां क्या हो जाएगा कि R21 का होल स्क्वायर, दिस इज ओनली कूलम्स लॉ, सिंपली कूलम्स लॉ, लेकिन यहां वी विल एडेड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, R21 का यूनिट वेक्टर से मैंने गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर, और ये हो गया वेक्टर R21 अपान R21। ये क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R21। अब जरा सा फिगर की तरफ देख लिया जाए। फिगर की तरफ ये है, अब इस बार जो ट्रायंगल है हमारा, ये हेड और ये टेल, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू 1, ये नीचे वाली लाइन को हम कैरी करेंगे, तो ये हेड और ये टेल जुड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि R1 प्लस R21, R1 प्लस R21, क्योंकि हेड से हम टेल को जोड़ सकते हैं, इक्वल टू, फिगर पे आ जाए कि जहां जहां हेड मिला वो हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ R1 प्लस R21 इक्वल टू R2, तो यहाँ मैं लिख दूं R2। मुझे क्या चाहिए था, R21 चाहिए था, तो R21 यहाँ चाहिए था, तो R21 मतलब हो गया कि R2 माइनस R1। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि F21, यानी हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब, और ये वैल्यूज मैं रख दूं R2 माइनस R1। इसको बहुत क्लियर समझना, ये सिर्फ ट्रायंगल लॉ का हमने यूज कर दिया, एक कूलम्स लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों मिलके इसको डिफाइन कर देंगे। यहां मैं क्या करूं कि मैं माइनस को कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब, और दिस इज R2 माइनस R1। ये किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ F21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सा देखने वाली बात है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा F12, हमने पढ़ा F12। तो F12 में हमने क्या पढ़ा कि यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2, तो ये हमको वैल्यू मिली। और यहाँ मैंने क्या पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1। एक चीज़ देखने में आ रहा है कि अगर मैं इक्वल टू कर दूं मैं माइनस, तो माइनस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ वही चीज़ हैं